आज के गेमिंग न्यूज के एपिसोड में आपको GTA 6, GTA 5 मॉड, वैलोरेंट, एपिक गेम स्टोर, स्पाइडरमैन, गॉड ऑफ वॉर एंड ऐसी बहुत सारे गेम्स की इंटरेस्टिंग न्यूज पता लगेगी। इसलिए बिल्कुल एंड तक देखना वरना बहुत कुछ मिस कर दोगे। स्टार्ट करने से पहले लाइक का बटन दबा दो एंड चैनल भी सब्सक्राइब कर दो ऐसी गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। वैलोरेंट में एजेंट्स एंड एपिसोडिक अपडेट्स तो रेगुलर बेसिस पे आते ही हैं, पर गेम मोड्स के मामले में वो बहुत स्टैग्नेंट हो गया था। I mean, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो बस एक डेथ मैच मोड ही है जिसमें भी आप प्लेयर्स के अगेंस्ट एबिलिटीज यूज नहीं कर पाते हो। बट लीक्स के अकॉर्डिंग अब एक नया गेम मोड आ रहा है जिसका नाम है हर्म एंड ये एक टीम डेथ मैच मोड है जिसमें एबिलिटीज का भी यूज हो सकता है। बेसिकली जो पहले 100 किल्स करेगा वो जीत जाएगी एंड एक बढ़िया ऑप्शन बन जाएगा ताकि प्लेयर स्पाइक रश से पहले प्रैक्टिस कर सके अपनी एबिलिटीज की। आप ऐसे गेम मोड चाहते हो या नहीं मेरे को कमेंट्स में जरूर बताओ। भाई गोड सिमुलेटर एंड अनटाइटल्ड गूज गेम जैसे वियर्ड एनिमल गेम्स के बाद अब एक और आ रहा है ऐसा गेम जिसका नाम है स्क्विरल विद अ गन। मतलब नाम बिल्कुल सही रखा है क्योंकि हाँ इस गेम में एक स्क्विरल होती है और हाँ उसके पास एक नॉर्मल साइज की गन होती है। इससे बनाया जा रहा है अनरियल इंजन 5 में जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो जैसे कि एजेंट्स को टेक डाउन करना। बाकी बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम मैकेनिक्स भी डाले गए हैं जैसे कि आप गन की रिकॉइल से जंप कर सकते हो ताकि बड़े बड़े गैप्स को पार कर पाओ। इवन आप दूसरे लोगों का फोन, केक या फिर कुछ और भी चुरा सकते हो। पजल सॉल्व करने पर आपको नटी ट्रीट मिलेगी एक डिजिटल वर्जन में। तो बहुत ही मस्त सा गेम लग रहा है जिसका स्टीम पेज भी लाइव हो चुका है बट हमें अभी इसकी रिलीज डेट नहीं पता है। भाई यहाँ इंडिया में तो मस्त सीन हो गया है क्योंकि EA ने गलती से एपिक गेम स्टोर पे अपनी अपकमिंग गेम FIFA 23 को बस ₹5 में लिस्ट कर दिया। जी हाँ, एक्चुअली गेम की ओरिजिनल प्राइस थी 4800 रुपीज, लेकिन उसने गलती से 99.98% डिस्काउंट के साथ गेम को 4.80 रुपीज में लिस्ट कर दिया और बहुत लोगों की वो नजर में भी आ गई एंड उन्होंने वो मौका देख के खरीद ली। बाद में ये को पता लगा एंड उन्होंने वापस ठीक किया और जिन लोगों ने सस्ते में खरीद ली थी उन्हें ईमेल आया कि हाँ भाई हमसे गलती हो गई है, सस्ते में दे दिया आपको गेम, पर आपने खरीदी है तो रख लो, वापस करने की जरूरत नहीं है। तो चलो ये अच्छी बात है कि वो वापस नहीं मांग रहे, लेकिन जिन लोगों ने खरीदी उनके तो मजे आ गए होंगे। और मैं बताऊं ऐसा सिर्फ इंडिया में ही हुआ है, तो बाहर की वेबसाइट्स भी इसे खूब कवर कर रही हैं और थोड़े बहुत शायद जेलस भी फील कर रहे होंगे कि इन्हें इतने सस्ते में गेम मिल गई। बाकी FIFA 23 की बात करें तो ये लास्ट गेम है FIFA के नाम से। इसके बाद से गेम का नाम हो जाएगा EA Sports FC। उसके अलावा ये फर्स्ट FIFA गेम है जिसमें विमेंस क्लब ऐड किया है और इवन कवर आर्ट पे भी फीमेल प्लेयर होने वाली है, लेकिन इन्होंने रशियन क्लब्स एंड टीम को बैन कर दिया है। एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल का न्यू सीजन 2.5 स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम अगस्त 23 एंड इसमें जो भी आए क्रिप्टो नाम का नया लेजेंड तो जरूर आएगा क्योंकि इसे खुद डेव्स ने ही लीक कर दिया। I mean, वो लेजेंड सिलेक्शन स्क्रीन में अपीयर हो रहा था ड्यू टू सम प्रोग्रामिंग एरर एंड लोगों ने उसे परचेज तक कर लिया। बाद में उसे हटाया गया एंड एक नोटिफिकेशन आया कि क्रिप्टो स्टोर बग फिक्स्ड। उसमें लिखा है कि हमने गलती से आपको दे दिया था बट अब हटा रहे हैं, पर जिन्होंने परचेज किया है वो उसे बाद में खेल पाएंगे। तब तक के लिए थोड़ा सा सिंडिकेट गोल्ड रख लो। बाकी इसकी एबिलिटीज के गेम प्लेस भी कुछ लीक हो गए थे कुछ टाइम पहले जो आप देख ही सकते हो। सो जब से GTA 6 के बारे में थोड़ी बहुत इन्फो मिलनी शुरू हुई है तब से लोग एक्साइटेड भी हैं पर कुछ स्केप्टिकल भी कि कहीं GTA 6 GTA ऑनलाइन की तरह एक लाइव सर्विस गेम बन के तो नहीं रह जाएगा जो ऑब्वियसली किसी को पसंद नहीं आएगा। तो इनसाइडर टेस्ट फंस 2 ने कहा है कि GTA 6 में वैसी ही स्टोरी मोड DLCs आएंगी जैसे किसी टाइम GTA 5 के लिए प्लान करी गई थी। आपको पता ही होगा कि GTA 5 की रिलीज के टाइम रॉकस्टार उसकी स्टोरी DLCs पे वर्क कर रहा था। DLC का मतलब हो गया एक्स्ट्रा डाउनलोडेबल कंटेंट जिसमें नए मिशंस होते हैं और स्टोरी को आगे बढ़ाया जाता है। लाइक GTA 4 में द बैलेट ऑफ गे टोनी एंड लॉस्ट एंड डैम्ड थे। तो एक्चुअली हमें उन DLCs में ट्रेवर, फ्रैंकलिन या फिर माइकल की आगे की स्टोरी पता चलती, बट बाद में उसने प्लान्स कैंसिल कर दिए और सिर्फ GTA ऑनलाइन पे वर्क करने लग गया। बट ऐसा GTA 6 के साथ शायद नहीं होगा क्योंकि उसकी DLC एक्सपेंशंस रिलीज से पहले ही प्लान्ड है एंड टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें न्यू आइलैंड्स मिला करेंगे जैसे कायो पेरिको है या फिर नॉर्थ यांगटन एंड अगर किस्मत अच्छी रही तो पूरी की पूरी सिटी भी मिल सकती है। इसमें नए मिशंस या हाइस्ट होंगे जो कि गेम के मेन कैरेक्टर्स की स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। मैंने फाइनली स्पाइडरमैन खेलना स्टार्ट कर दिया है। बहुत मस्त गेम है, मतलब स्पाइडरमैन का भी है एंड ओपन वर्ल्ड भी है, तो इससे ज्यादा क्या ही चाहिए। अगर ऐसे एक ओपन वर्ल्ड गेम आयरन मैन का भी होता ना तो क्या ही मजा आता। अब आप हो सकता है हैरान होंगे सुनकर कि एक्चुअली में आयरन मैन का ओपन वर्ल्ड गेम डेवलपमेंट में था एंड इसे जस्ट कॉज गेम के डेवलपर्स एवलांच स्टूडियोज ही बना रहे थे। मतलब आप इसमें कहीं भी उड़ पाते, एनिमीज को वॉल्स के थ्रू पंच कर पाते। अब वैसे भी जस्ट कॉज में बहुत डिस्ट्रक्टिबल एनवायरनमेंट है और हर जगह तबाही हो रही होती है, तो सोचो कि अगर वही आयरन मैन का गेम बना रहे होते तो कैसा होता। एंड इसकी एक छोटी सी क्लिप भी रिवील की गई है को-फाउंडर की तरफ से, पर इसे डिज्नी और मार्वल ने 2012 में कैंसिल कर दिया था जिसकी जगह हमें कुछ बेकार से आयरन मैन गेम्स देखने को मिले, जबकि इस गेम पर उन्होंने ऑलमोस्ट 2 साल काम किया था। तो अगर एक गेम पूरा बन जाता है एंड रिलीज किया जाता ना तब शायद बहुत सक्सेसफुल होता। पर अब कई साल बाद जाकर एक आयरन मैन का VR गेम आया है जो भी ठीक ठाक ही है। मतलब VR में उतना कहाँ मजा जितना एक थर्ड पर्सन प्रॉपर गेम में है।
जब तक GTA 6 नहीं आता तब तक उसे ग्राफिक्स के क्लोजेस्ट एक्सपीरियंस जो प्रोवाइड कर सकता है ना, वो शायद GTA 5 का मॉड नेचुरल विजन इवॉल्व्ड है। ये मॉड अब तक का वन ऑफ द मोस्ट रियलिस्टिक मॉड है फॉर GTA 5 एंड अब इसका एक नया अपडेट आया है जो कि एक ट्रेलर के थ्रू दिखाया गया है। इसमें पैरेलैक्स रोड्स एंड पेवमेंट डाले गए हैं, रोड्स को नया टेक्सचर दिया गया है एंड जो इनएक्सेसिबल बिल्डिंग्स है उनमें डेप्थ डाली गई है ताकि लगे कि उसके अंदर भी एक इंटीरियर है, जिसे पैरेलैक्स इंटीरियर कहते हैं। वेजिटेशन बहुत इंप्रूव की गई है और वॉल्यूमेट्रिक क्लाउड्स भी डाले गए हैं। फाइनली गेम की लाइटिंग को ओवरऑल किया गया है और साथ में एनिमेटेड साइंस भी दिख रहे हैं जो कि सही में बहुत बढ़िया लग रहे हैं। सबसे मजे की बात तो अभी भी ये बीटा में ही है और इसकी फुल रिलीज होनी अभी बाकी है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो रेज की वेबसाइट से फॉर फ्री। जी हाँ, ये पहले एक पेड मॉड था, मैंने भी इसको अपनी GTA 5 की वीडियोस के लिए 3-4 बार पे किया है, बट अब ये कम्प्लीटली फ्री हो चुका है और आप इसे खेल सकते हो। मतलब अगर आपको अपने गेम को पूरी तरह ओवरऑल करना है ना, तो बस ये एक मॉड ही काफी है। भाई गेम को पीसी पे रिलीज करने का आउटकम ये होता है कि लोग उसके कोड में झांक के देखने लगते हैं एंड इवन मॉड्स भी बनाने शुरू कर देते हैं। सेम सीन हो रहा है स्पाइडरमैन के साथ। उसके कोड में लोगों को पता चला कि मल्टीप्लेयर मोड के रेफरेंसेस हैं, जिसमें शायद एक प्लेयर पीटर पाकर बन पाता एंड दूसरा माइल्स मोरालेस। दोनों एक दूसरे से कम्पीट कर पाते एंड कौन सुपीरियर स्पाइडरमैन होता हमें ये पता लगता। अब ये समझ नहीं आ रहा कि ये कोई कैंसल्ड मल्टीप्लेयर गेम का कोड है या फिर फ्यूचर में प्लान्ड है। और अब मॉड्स की बात कर ही रहे हैं तो उसके भी बहुत बनने शुरू हो गए हैं, जैसे कि स्पाइडरमैन की नई नई स्किन्स डाली जा रही है। सबसे इंटरेस्टिंग मॉड है स्टैनली का, जिसमें स्पाइडरमैन की जगह स्टैनली आ जाते हैं एंड वो सिटी में वेब स्विंगिंग कर रहे हैं, एनिमीज से भी लड़ रहे हैं। काफी बढ़िया मॉड लग रहा है। बाकी आपको पता ही होगा स्टैनली द लेजेंडरी राइटर एंड आर्टिस्ट, जो कि मार्वल कॉमिक बुक्स के को क्रिएटर थे। वो तो अब दुनिया में नहीं है, पर उनका नाम और उनका काम बड़े लंबे समय तक हमारे साथ रहने वाला है। बाकी आप लोग कह रहे थे कि भाई कब स्टार्ट करोगे स्पाइडरमैन सीरीज, तो देखो कुछ गेम प्लेस रिकॉर्ड कर लिए हैं, बस एडिट हो रहे हैं एंड इसी वीक से आपको मेरे सेकंड चैनल मिस्टर लेजी पे देखने को मिल जाएंगे। मतलब ग्रैंड आरपी की भी 2 वीडियोस मिलेंगी पर वीक एंड साथ साथ स्पाइडरमैन की भी 2 वीडियोस। गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक क्लियरली इस साल का मोस्ट एंटिसिपेटेड गेम है और हर कोई इसके बारे में कुछ नया जानना चाहता है। अब एक लीकर है एस्थेटिक गेमर, जिन्होंने बताया है कि हमें गेम की न्यू डिटेल्स बहुत जल्द मिल सकती हैं। बेसिकली उन्होंने डायरेक्टली नाम तो नहीं लिया, बट कहा कि नॉर्स माइथोलॉजी एंथुसियास्ट के लिए काफी अच्छी न्यूज आने वाली है। अब आज के टाइम पे नॉर्स पे तो बस गॉड ऑफ वॉर ही आ रहा है, इसलिए उसी की बात हो रही होगी। साथ में उन्होंने ये भी मेंशन किया कि कैसे लोग सैंटा मोनिका स्टूडियोज के डेवलपर्स को लिटरली हैरस कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने गेम को रिवील करने में काफी टाइम लगाया। भाई मतलब लोग सिर्फ एक गेम के पीछे अपनी इंसानियत भूल जाते, समझ नहीं आता। अब चलते हैं 5 न्यूज की तरफ एंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्लेस्टेशन प्रोडक्शन शायद डेज गॉन की मूवी पे काम कर रहे हैं। डेज गॉन आपको पता ही है कि पोस्ट एपोकैलिप्टिक ओपन वर्ल्ड गेम है, जिसमें 2 चीजें मेन है, बाइक पे घूमना एंड ज़ॉम्बी से लड़ना, और यही मूवी में भी दिखाया जाएगा। डेड आइलैंड 2 एक और ज़ॉम्बी गेम है जो कि 2014 में अनाउंस हो गया था, पर फिर डेवलपमेंट हेल में चला गया एंड अब उसके प्री ऑर्डर पेज सामने आया है Amazon पर, जहां लिखा है कि गेम 3 Feb 2023 को रिलीज हो जाएगा। बाद में उसे ऑब्वियसली डिलीट कर दिया गया। वैसे आपको बता दूं कि डेड आइलैंड 2 का ट्रेलर को वन ऑफ द बेस्ट गेम ट्रेलर्स माना जाता है। अब ऐसा हो सकता है कि नेटफ्लिक्स अपना गेमिंग पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए क्लाउड गेमिंग पे भी फोकस करने वाला हो, क्योंकि उसकी जॉब लिस्टिंग्स में हम क्लाउड गेमिंग की रिक्वायरमेंट भी देख सकते हैं। डेथ स्ट्रैंडिंग आ रहा है ऑन Xbox गेम पास फॉर PC ऑन August 23, जो कि बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, क्योंकि डेथ स्ट्रैंडिंग एक जबरदस्त PS एक्सक्लूसिव था, बट अब ये Xbox गेम पास पे भी आ रहा है, जो कि अपने आप में बड़ी न्यूज है। बट हाँ, इसमें डायरेक्टर्स कट इंक्लूडेड नहीं है। अब चाइना ने लगा रखे हैं प्ले टाइम रिस्ट्रिक्शंस, जिसकी वजह से टेंसेंट जैसी कंपनीज को बहुत लॉस हो रहा है, तो वो ग्लोबल मार्केट्स पे ज्यादा फोकस करना चाहती है। वैसे भी उनका मोस्ट प्लेड गेम आउटसाइड चाइना इज PUBG मोबाइल एंड इनके बाहर ज्यादा डाउनलोड्स हो रहे हैं एज कम्पेयर टू चाइना। शायद मैं एक बहुत ही इम्प्रैक्टिकल एंड बचकानी सी बात कहने जा रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि टेंसेंट एंड नेटीज जैसी कंपनीज को चाइना छोड़कर बाहर सेटअप हो जाना चाहिए। ये लोग आराम से अपना बिजनेस भी कर पाएंगे, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा एंड साथ साथ हम इंडियंस भी इनके बढ़िया गेम्स खेल पाएंगे। तो गाइस बस यही था आज के गेमिंग न्यूज के एपिसोड में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियोस देखने के लिए। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।